बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, वो तो मैं भी सोचता हूं, आप भी सोचते हैं, हम सब सोचते हैं, लेकिन इस लेवल तक एक आदमी कैसे डट गया, इसको समझे उनके दिमाग में आपको देखना पड़ेगा कि इमरान खान एक्चुअली है क्या। अब सारे के सारे हैरान है, इमरान खान साहब के मुखालिफिन हैरान है, उनको जेल में डालने वाले हैरान है, हर बंदा परेशान है कि इसको हो क्या गया भाई, हमने तो सोचा ही नहीं था कि ये ऐसा आदमी होगा, हमने इसको गोश्त बोश्त का इंसान समझा था, ये टीए के नौज वाला आदमी है, हमने बदतरीन इसको जेल के अंदर रखा है। जरदारी साहब कोठियों में रहते थे, नवाज शरीफ साहब एंजॉय करते थे, उनकी जेलें ही नहीं होती थी, सहाफियों ने किताबें लिखी हुई है, बताया हुआ है कि इनकी जेलें कैसी हैं, लेकिन इमरान खान को बदतरीन जेल में रख के नहीं तोड़ पाया पूरा सिस्टम, और सिस्टम खुद हैरान है कि यार ये कैसा आदमी है जिसको हमने पकड़ लिया। मैं जब एक हुआ था ना, तो एक बंदा मेरे पास आया, वो नकाब में मेरे साथ बात करते थे, उन्होंने मुझे एक सवाल किया कि इमरान खान कब तक टूट जाएगा। ये गालिबन कोई अगस्त के महीने की बात है, अब तो मुझे पता ना कि 5 अगस्त को गिरफ्तार हुए थे, लेकिन ये अगस्त के मिड की कहीं की बात है, उस वक्त तो मुझे कोई दुनिया का पता ही नहीं था। तो मैंने उन्हें कहा जी कि पकड़ लिया आपने उसको, इमरान खान को। अच्छा, मैंने ऐसे शो किया जैसे मुझे इससे कोई धचका ही नहीं हुआ, मैं उनकी कैद में था, मैं ये कहता था कि मेरी यहाँ से जान छूटे, मैं किसी तरह निकलूं, तो आप वो मेरी कंडीशन आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहा जी पकड़ लिया। मैंने कहा जी किधर है, मुझे उस बंदे ने बताया जी कि इमरान खान अटक जेल में। मैंने अगला सवाल किया जी उनको क्लास कौन सी दी है, तो उन्होंने कहा जी C क्लास। मैंने कहा जी उसमें क्या होता है, उन्होंने कहा जी गद्दा मिला हुआ है इमरान खान को और पंखा मिला हुआ है, तो पढ़ने के लिए अखबार मिल जाता है। तो मैंने उन्हें कहा जी मेरे से तो अच्छे ही रहेंगे, ये मैंने इमरान खान साहब के बारे में वहां पे ये जुमला उन्हें कहा। लेकिन उन्होंने कहा जी जो तुमसे पूछा वो बताओ कि कब तक टूट जाएगा, तुम्हें आइडिया होगा। तो मैंने कहा टूटने का मुझे मतलब बता दें। तो मुझे उस शख्स ने कहा कि टूटने का मतलब ये है कि वो माफी मांगे, अपनी गलती तस्लीम करे और माजरत करके जो है वो एक माफी मांगे एस्टेब्लिशमेंट से, अपनी गलती तस्लीम करे और फिर उसके बारे में सोचा जा सकता है, ये है टूटने का मतलब। तो मैंने उन्हें कहा जी जो जहां मुझे आपने रखा है ना, यहां आप इमरान खान को ला नहीं सकते, और जहां आपने इमरान खान को रखा हुआ है वहां जो आप उससे मांग रहे हैं वो आपको देगा नहीं। उन्होंने कहा जी क्या मतलब। मैंने उन्हें एक बात कही थी, मैंने कहा जी 2 हफ्ते आपके पास हैं, आप इमरान खान साहब के साथ डील करने, जो बातचीत आपने करनी है, आपको अपने लिए कुछ अगर ये आप कहना चाहते हैं इमरान खान साहब को कि थोड़ी सी कोई गुंजाइश या कोई पॉलिटिकल रास्ता निकालें तो वो निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि वो माफी मांगेंगे तो ये चीज उनके पास है नहीं, वो आपको नहीं दे पाएंगे, माफी नहीं मांगेंगे वो, और वो ऐसा करेंगे नहीं। और जितना टाइम आप जाया करते जाएंगे तो इमरान खान साहब अपनी कैद के गुलाम बन जाएंगे। ये बात उन्होंने मुझे पूछा कि कैद का गुलाम क्या। मैंने कहा जी फिर वो पिछले दिन गिनेंगे, अगले वाले नहीं गिनेंगे कि मैं बाहर कितने दिनों में आऊंगा, वो गिनेंगे मैं कितने दिनों से अंदर पड़ा हूं, मेरे साथ कितना जुल्म हुआ। तो आदमी अपनी कैद का गुलाम बन जाता है एक वक्त के बाद कि मेरे साथ इतनी ज्यादती होगी, अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता मैं कोई बात मानूं। और मैंने उन्हें कहा कि इमरान खान एडजस्ट हो जाएंगे। फिर मैं सितंबर में आजाद हो गया, 25 सितंबर को मैं बाहर आया। कुछ अर्से के बाद मुझे क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आपने टीवी नहीं देखना, इसको टीवी ना दिखाएं, इसको अखबार ना पढ़ाएं, इसकी चीजों से दूर रखें, प्रॉब्लम था थोड़ा। तो मैंने थोड़े दिन बाद बड़ी खामोशी से अपनी बेगम से पूछा कि इमरान खान कहाँ है ना। चंद दिन के बाद वो मेरी शक्ल देखना शुरू होगी कि ये अभी भी वहीं खड़ा हुआ है। तो उसने मुझे कहा कि वो तो कैद है, जेल में है ना अभी। मुझे वैसे लोगों ने थोड़ा बहुत बताया हुआ था, तो मैंने कहा मुझे थोड़ा सा डिटेल बताओ। तो फिर मैंने देखा कि इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्हें किसी एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा था अडियाला में, तो उन्होंने कहा मुझे वहीं रहने दो, मैं एडजस्ट हो गया। तो मैंने सोचा कि यही बात मैं बताकर आया था।